एक संत और एक शिकारी की कहानी। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार पकड़ने गया, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। तो वो परेशान होकर भोजन और पानी की तलाश में इधर-उधर देखने लगा। शिकारी को दूर एक कुटिया दिखाई दी। शिकारी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक संत की आवाज आई। शिकारी ने संत को प्रणाम किया और पूछने लगा कि महाराज, मैं तो शिकार की तलाश में इस निर्जन वन में भटक रहा हूँ, लेकिन आप क्यों इस वन में रह रहे हैं? साधु महाराज कहने लगे कि मैं अपने सांवले सलोने ठाकुर जी को ढूंढने के लिए इस वन में तपस्या कर रहा हूँ। शिकारी धर्म, कर्म, पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन वह एक ही रट लगाए था कि आप मुझे बताएं कि आपका शिकार कैसा दिखता है, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। आप इस वृद्धावस्था में कहाँ उसे ढूंढते फिरेंगे? मुझे तो शिकार पकड़ने की आदत है, मैं जल्दी ही उसे पकड़ कर लाऊंगा। संत सोचने लगे कि यह मूढ़ भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसकी जिद के कारण वह श्री कृष्ण के स्वरूप का बखान करने लगे कि वह सांवला सलोना दिखता है, उसने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, उसके हाथों में बांसुरी है, मुस्कान ऐसी कि चित्त को चुरा ले। कहते कहते संत की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और इन्हीं श्याम सुंदर की तलाश में ही मैं इस वन में रह रहा हूँ। शिकारी कहने लगा कि बाबा, आप चिंता ना करें, आप तो समझो आपका शिकार मिल ही गया। शिकारी ने वन में एक जगह पर जाल बिछाया और संत द्वारा बताए गए शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। अब उसका प्रण था कि बिना शिकार मिले अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। शिकारी हर क्षण संत द्वारा बताई गई श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत का ध्यान कर रहा था। उसके होंठों पर मन मस्तिष्क में भी श्री कृष्ण का ही नाम था कि कब आओगे, कब आओगे। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते शिकारी को बहुत दिन हो गए। एक दिन उसे दूर से आता एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। श्री कृष्ण स्वयं उसके जाल में फंसने का अभिनय करने लगे। शिकारी ने जैसे ही जाल में फंसे श्री कृष्ण को पकड़ा, उसे एक अलौकिक अनुभव हुआ, लेकिन उसने श्री कृष्ण को शिकार की ही तरह अपने कंधे पर लाद कर संत के पास पहुंच गया। शिकारी बहुत प्रसन्न था और वह शिकार को लेकर संत की कुटिया में गया और कहा, बाबा देखो, मैं आपका शिकार ले आया हूँ। श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर संत धन्य हो गए और श्री कृष्ण को प्रणाम कर पूछने लगे कि प्रभु, मैं वर्षों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, फिर इस शिकारी को आपने साक्षात दर्शन क्यों दिए? श्री कृष्ण कहने लगे, शिकारी तो मेरा नाम तक नहीं जानता था और ना ही मेरे बारे में उसने कभी भी सुना था, लेकिन उसे तुम्हारे कहे पर पूर्ण विश्वास था कि सांवरा सलोना कृष्ण ऐसा दिखता है और मुझे किसी भी हालत में इसे संत के लिए उसे पकड़ना है। उसने 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पूरी तन्मयता से मेरे ही में ध्यान लगाए हुआ था। चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन हर पल हर क्षण वह मुझे ही पुकार रहा था। मुझे पकड़ने की चाह में वह कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी रास्ता निहारता, कभी उत्सुकता से मुझे पुकारता, श्याम सलोने अब तो आ जाओ। 3 दिन और 3 रात तक उसे भूख प्यास का कोई एहसास नहीं था। ईश्वर को पाने के लिए ऐसी ही तड़प होनी चाहिए। उसका मुझे पाने का भाव सच्चा था, इसलिए मुझे स्वयं उसके जाल में आना पड़ा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय श्री कृष्ण।